अच्छा, तो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के एमसीक्यूज हैं हमारे पास। ओके, स्टेबल गाइड के एमसीक्यूज हैं। हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी फाउंड इन द सेल आर। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पहले भी पढ़ा था कि कौन से अबंडेंट है हमारे पास, प्रोटीन है। ओके, all dash are protein and in this way they control the whole metabolic of the cell. So all enzymes are protein और ये मेटाबॉलिज्म में हमारे पास एंजाइम का फंक्शन होता है। ओके, the organic biomolecule that exhibit maximum physiological diversity in living beings. So that's the organic biomolecule that physiological diversity हमारे पास किसकी है, that is protein. Some protein work as carrier and transport specific substance, for example, so that are hemoglobin जो ट्रांसपोर्ट में हमारे पास हेल्प करते हैं। सही। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द प्रोटीन दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर इंजरी, सो दैट इज फिब्रिन प्रोटीन हमारे पास हेल्प करता है इसमें। ओके, these are polymer of amino acid, so we know that protein are polymer of amino acid. एमाइनो एसिड मोस्टली कंटेन फॉलोइंग। सो एमाइनो एसिड में हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो ए ऑप्शन हमारे पास सही है। ओके, ऑल ऑफ द एमाइनो एसिड इनवेरिएबल हैव फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड इनवेरिएबली है फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट CH3। ओके, ये तीनों कंपोनेंट हमारे पास कांस्टेंट है, जबकि जो R ग्रुप होता है ना, ये हमारे पास नहीं होता। अच्छा, ऑल ये हमारे पास वेरिएबल होता है। ऑल द अमीनो एसिड हैव एन अमीनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम आल्सो नोन एज। सो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, बिकॉज इट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप एक्सेप्ट ग्लाइसिन। उस दोनों में हमारे पास फिर क्या होते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्लाइसिन में होता है। अच्छा, अमीनो एसिड मेनली डिफर ड्यू टू, अभी हमने पढ़ा किस ग्रुप की वजह से ये डिफरेंट होते हैं, आर ग्रुप की वजह से ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं। ओके, the dash group of one amino acid may react with the dash group of another, releasing a molecule. So the carboxyl group of one amino acid react with the amino group of another amino acid. So D option हमारे पास correct है इसमें। ओके, इफ आर ग्रुप इज अ हाइड्रोजन एटम, सो अभी हमने कहा कि ग्लाइसिन में हमारे पास क्या था, आर ग्रुप हाइड्रोजन एटम है। ओके, और अगर CH3 आ जाए, आर ग्रुप हमारे पास CH3 आ जाए, सो दैट हमारे पास क्या, एलेनिन है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, सो पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बोजाइल ग्रुप का C एंड अमीनो का हमारे पास N, इन दोनों के दरमियान हमारे पास बनता है। सही। अ डाइपेप्टाइड हैव एन डैश ग्रुप एट वन एंड एंड डैश ग्रुप एट अनदर एंड ऑफ मॉलिक्यूल। सो पहले हमारे पास जो होता है डाइपेप्टाइड में हैव अमीनो ग्रुप एक एंड पे होता है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अनदर एंड पे। सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सही। ग्लाइसिल एलानिन, ये इसमें हमारे पास 2 अमीनो एसिड है, सो ये डाइपेप्टाइड है। कंजिस्ट ऑफ, ये किस पे कंजिस्ट करता है, ये GLY इस पे हमारे पास, और एक एलानिन होगा। ओके, सो ग्लाइसिन एंड एलानिन, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Each protein has specific property which are determined by so number and specific sequence of amino acid, number and specific sequence of amino acid। So D option हमारे पास करेक्ट है इसमें। ओके, प्रोटीन हैव डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोटीन हैव कितने लेवल है हमारे पास, प्रोटीन के 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। F. Sanger was the first scientist who determined the dash structure of protein molecule। सो उसने हमें क्या कहा था, उसने इंसुलिन के बारे में हमारे पास कहा था। सो इंसुलिन हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में था। ओके, अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट MCQs है कि वन चेन ऑफ इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ, सो फर्स्ट चेन हमारे पास एक 51 होते हैं टोटल, सो एक हमारे पास 21 एंड एक हमारे पास 30। सो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Both chain of insulin are held together by, so they are held together by disulfide bond. The primary structure of protein is stabilized by, primary structure हमारे पास peptide bond से stabilize होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर डाइसल्फाइड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन फिर टर्शरी में आ जाते हैं। ओके, हेमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ हेमोग्लोबिन 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन हमारे पास होते हैं। सही, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, ईच चेन ऑफ हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, जो ईच चेन हमारे पास 141 और टोटल 4 चेन होते हैं, सो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 574 हमारे पास हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि
ईच चेन तो हमने की, ईच चेन ऑफ 141 अमाइनो एसिड हो गया। अच्छा 24 ईच बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, ईच बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, सो ईच बीटा चेन में हमारे पास कितने होते हैं 146। अच्छा अल्फा चेन जो होता है ना, ईच अल्फा चेन में हमारे पास 141 होते हैं और बीटा चेन में हमारे पास 141 ज़रा 2 2 1 ज़रा 2 2 4 ज़रा 8 2 1 ज़रा 2 288 282 हमारे पास अल्फा चेन में होते हैं और 146 बीटा चेन में होते हैं ना, 6 2 ज़रा 12 और 4 2 8 9 और 2 1 ज़रा 2 292 एंड 282, ये मेरे पास बनते हैं 4 16 7 1, सो ये 574 मेरे पास बनते हैं। ओके सो 2 अल्फा होते हैं, 2 अल्फा में 141 होते हैं और 2 बीटा होते हैं, 2 बीटा में हमारे पास 146 होते हैं। Number of amino acid incorporated in beta chain of molecule of hemoglobin, so beta chain में हमारे पास कितने थे 292 अमाइनो एसिड होते हैं। ओके सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Number of peptide bond involved in the stabilization of primary structure of molecule of hemoglobin, सो पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास कितने होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना, हर अब लेट सपोज एक चेन है, लेट सपोज मैं आपको दे दूं कि 3 अमाइनो एसिड है, सो 3 अमाइनो एसिड में मेरे पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड है 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक 4 अमाइनो एसिड है, 4 अमाइनो एसिड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे 1 2 एंड 3 पेप्टाइड बॉन्ड, एक कम होते ठीक है। सो अब एक हमारे पास 141 का चेन है, 141 का चेन है, 146 का चेन है, 146 का चेन है, इसमें कितने पेप्टाइड होंगे एक कम 140, इसमें कितने होंगे 140, इसमें हमारे पास 145, इसमें हमारे पास 145, यानी एक सारों से कम हुआ, टोटल 574 बन रहे थे और पेप्टाइड बॉन्ड फिर एक 4 का -4 करोगे तो 570, सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ओके नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व इन द मेंटेन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्टर चेन ऑफ इंसुलिन, सो दैट इज 21 हमारे पास करेक्ट है। शॉर्टर चेन ऑफ एमाइनो एसिड, शॉर्टर चेन में कितने आते हैं 21 एंड 30 आते हैं, 21 हमारे पास करेक्ट है। अच्छा द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल एट प्राइमरी लेवल इज डिटरमाइंड बाय नंबर, अच्छा पेप्टाइड बॉन्ड का पूछे हुए। ओके पेप्टाइड बॉन्ड फिर क्या होगा 21 अमाइनो एसिड है, सो पेप्टाइड बॉन्ड फिर एक कम होगा 20 पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास होंगे। द साइज ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल एट प्राइमरी लेवल इज डिटरमाइंड बाय, सो प्राइमरी लेवल पे हमारे पास टाइप ऑफ नंबर ऑफ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड दोनों हमारे पास डिटरमाइन करते हैं, नंबर भी होंगे एंड जो से टाइप के होंगे, सो इट डिटरमाइन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा 29 MCQs, protein in the human body are composed of unique and specific arrangement of 20 type of amino acid. Due to unique and specific arrangement of same amino acid more than, ये हमारे पास कितने more than 10,000, सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा 31 MCQs पे हम जाते हैं कि for proper function of protein should have its amino acid in specific arrangement, में जब होंगे तो then it will perform its proper function. The example of physiological ill effect changing the amino acid sequence of protein, so that is sickle cell anemia. If one amino acid out of 574 amino acid is replaced by another in a hemoglobin molecule, it will lose following property except, so it will lose following property except shape को लॉस करेगा, यस फंक्शनल कैपेसिटी, यस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, यस क्वाटरनरी लेवल को ये हमारे पास लॉस नहीं करेगा। ओके अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हाइपोक्सिया विच में लीड टू डेथ इज द अल्टीमेट consequence of change occur level initially at primary level of hemoglobin. ओके सो इसमें हमारे पास ये प्राइमरी लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन, क्योंकि उसमें हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंज हो जाएगी, सो फंक्शन हमारे पास इसका बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट। द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे पास कौन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे पास हेमोग्लोबिन फंक्शनल है, एंटीबॉडी फंक्शनल है, एल्बुमिन फंक्शनल, कोलाजन हमारे पास स्ट्रक्चरल है। ओके वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अच्छा कॉमन जो है ना दैट इज अल्फा हेलिक्स, बीटा भी होता है सेकेंडरी, लेकिन अल्फा हेलिक्स इज मोस्ट कॉमन। इट इज अ वेरी यूनिक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर विद 3.6 अमीनो एसिड इन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स, सो दैट इज अल्फा हेलिक्स। The helical structure of secondary
The helical structure of secondary protein is kept by the formation of dash among amino acid molecule in successive turn of spiral. So the structure of secondary protein, so that is secondary structure में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. ओके. अच्छा 40 MCQs है. इट इज फाउंड बाय द फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, सो दैट इज हमारे पास क्या, बीटा प्लीटेड शीट हमारे पास होते हैं. ओके, विच इज फाउंड बाय द फोल्डिंग ऑफ बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. अच्छा 41, usually a polypeptide chain bend and fold upon itself forming a globular shape, so that is हमारे पास क्या, tertiary configuration. This structure level of protein is maintained by ionic hydrogen and disulfide bridge, so that is also tertiary structure है हमारे पास. ओके. Stabilization of tertiary structure in protein involve dash chemical bond, so they involve 3. अभी हमने ऊपर पढ़े कौन कौन से थे हमारे पास, आयोनिक, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड हमारे पास सारे. ओके. The most stable tertiary configuration is due to, so the most stable tertiary configuration is due to hydrophobic interaction. Pick up the highly complex protein. सो हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन हमारे पास कौन से क्वाटरनरी लेवल वाले हाईली कम्प्लेक्स होंगे, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन आर एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर गिव राइस टू, पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन है, जब वो होंगे तो वो राइस किसको देंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन बाय, so they are maintained by all of these ionic, hydrogen, hydrophobic interaction. Okay. हेमोग्लोबिन, द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल एग्जिबिट. हेमोग्लोबिन का हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है. ओके. इट इन्वॉल्व ऑल द 4 स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन, सो दैट इज हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारे पास क्वाटरनरी होता है. पिक ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन, एंजाइम ग्लोब्यूलर है, हेमोग्लोबिन ग्लोब्यूलर, एंटीबॉडी ग्लोब्यूलर, केराटिन हमारे पास फाइब्रस है. अच्छा नेक्स्ट, पिक अप द ग्लोब्यूलर प्रोटीन. सो ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन से, केराटिन फाइब्रस है, फिब्रिन फाइब्रस है हमारे पास, कोलाजन फाइब्रस है. सो हेमोग्लोबिन हमारे पास ये, इट इज ग्लोब्यूलर. पिक अप द ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फिर कहा गया 100 जो एक्टिन है ये हमारे पास ये फाइब्रस, मायोसिन फाइब्रस, कोलाजन फाइब्रस, हार्मोनल प्रोटीन जो है ना ये हमारे पास ग्लोब्यूलर है. सो के यहाँ पर हमारी डिस्कशन खत्म होती है.